छत्तीसगढ़ में एक संबोधन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान फिसल गई और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुर्मा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कोविड बोल दिया। इस पर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही पार्टी ने उनसे और कांग्रेस से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। दरअसल एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को छत्तीसगढ़ में एक संबोधन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नामों का गलत उच्चारण करने के बाद बीजेपी की आलोचना का सामना करना पड़ा। रायपुर के साइंस ग्राउंड में स्पीच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा है, जिसमें खड़गे राष्ट्रपति को मुर्मा जी कहते हुए सुने जा सकते हैं। उनको कोई आपके ऊपर प्रेम नहीं है, बातें तो बड़े बोलेंगे। मुर्मा जी को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए, कोविंद को हमने प्रेसिडेंट बनाया। हाँ भाई बनाए, कई के लिए बनाए? हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए। मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के जंगलों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर बोल रहे थे। इस दौरान उनसे यह चूक हुई। उन्होंने बीजेपी और उसके उद्योगपति मित्रों पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे जल जंगल और जमीन की रक्षा की जानी चाहिए और इसलिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। वे भाजपा कहते हैं कि हमने द्रौपदी मुर्मा को राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन क्या हमारे संसाधनों, हमारे जंगल, जल और जमीन को चुराने के लिए? आज अडानी और अंबानी जैसे लोग इस पर कब्जा कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस प्रमुख पर कड़ा प्रहार करते हुए उनकी तरफ से हुई चूक को महिला, दलित और आदिवासी विरोधी बताया और आलोचना की। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। पूरा आदिवासी समुदाय इसकी निंदा कर रहा है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए कोविड जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आदिवासी विरोध मानसिकता, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया है, दलित विरोधी मानसिकता, जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि पूरा भारत, हर नागरिक भारत का, आदिवासी समाज, दलित समाज, महिला, सब आज निंदा कर रही हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस चीफ का यह बयान कांग्रेस की एससी और एसटी समुदाय के प्रति गहरी नफरत को दर्शाता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुर्मा जी, कोविंद जी को कोविड जी कहना और फिर उन्हें जमीन हड़पने वाला कहना एससी और एसटी समुदाय के प्रति कांग्रेस की गहरी नफरत को दर्शाता है। पूनावाला ने आगे कहा, कांग्रेस ने संवैधानिक पदों के प्रति इस तरह की परंपरा दिखाई है। उन्होंने न तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी को नहीं बख्शा है। इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस का अपमान, SC ST OBC समाज का अपमान इज द कांग्रेस ओनली पहचान। द कमेंट मेड बाय खड़गे जी calling Murmu ji as Murma ji, Kovind ji as Kovid ji, then saying that they are land grabbers, it reflects the deep-seated hatred Congress has for SC, ST community, and time and again they have shown this kind of behavior. They have insulted the top office of the country, whether it's calling Murmu ji as evil mindset, whether it's saying that she has
made boring speech, whether calling her Rashtrapatni. This is the kind of tradition Congress has shown towards constitutional positions. They have neither spared Chief Justice of India, nor the Prime Minister, nor the President post. ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस राष्ट्रपति को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से मुश्किल में फंसी है। साल 2022 में पत्रकारों से बात करते हुए सीनियर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद सत्तारूढ़ बीजेपी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया था। हंगामे के बीच अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह सिर्फ उनकी जुबान की फिसलन थी। राष्ट्रपति के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। उन्होंने कहा था, यह गलती इसलिए हुई क्योंकि मेरी मातृभाषा बंगाली है और अच्छी तरह से हिंदी नहीं जानता हूं।